हेलो फ्रेंड्स, फिर से नए टॉपिक में आपका स्वागत है। और आज हम लोग देखेंगे पंचायती राज से रिलेटेड कुछ एमसीक्यूज देखेंगे जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट्स है। और ये टॉपिक आपको पसंद आता है तो अपने दोस्तों को भी साथ में शेयर कीजिएगा ताकि उन लोगों की भी हेल्प हो सके। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हो तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आप लोगों की जो तैयारी है वो अच्छे से हो सके। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते, टाइम वेस्ट ना करते हुए। फर्स्ट क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें, पंचायती राज व्यवस्था। पंचायती राज व्यवस्था की अगर हम लोग बात करें तो इसमें से आपको ये बताना है कि जो पंचायती राज व्यवस्था है तो इसमें से कौन सी दोस्तों, तो ये ग्रामीण स्थानीय शासन यानी ग्रामीण स्थानीय जो शासन की जो व्यवस्था है ये पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत आती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से एक असत्य है, पता कीजिए। इनमें से एक असत्य बताना है यानी कथन गलत बताना है इनमें से चार ऑप्शन में से। तो इसमें से जो गलत कथन है वो हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए देखते हैं। फर्स्ट कथन की अगर हम लोग बात करें, सरपंच ग्राम सभा की बैठक बुलाने के लिए उत्तरदायी होता है। जो सरपंच होता है दोस्तों, ये ग्राम सभा की जो बैठक है बुलाने के लिए उत्तरदायी होता है। राइट। ग्राम सेवक पंचायत के अभिलेखों का संधारण यानी संरक्षण के लिए उत्तरदायी होता है दोस्तों। तो ये भी हमारा जो कथन है वो राइट हो जाएगा। ठीक है। और सरपंच राज्य सरकार को प्रतिवेदन एवं अभिलेख उपलब्ध करवाता है। यानी जो सरपंच जो होता है वो राज्य सरकार को प्रतिवेदन एवं अभिलेख जो है उत्पन्न करवाता है। ये भी हमारा जो कथन है वो राइट हो जाएगा। ठीक है। लेकिन सरपंच पंचायत कर्मचारियों व प्रशासनिक प्रशिक्षण एवं नियंत्रण करता है, ये गलत है दोस्तों। यानी जो सरपंच जो पंचायत होती है कर्मचारियों पर प्रशासनिक प्रशिक्षण एवं नियंत्रण रखता है, गलत है, ये ऑप्शन गलत है। जबकि जो गवर्नमेंट अधिकारी होते हैं इनको जो संस्थाएं होती है जो इनसे रिलेटेड जो इन्हें सेलेक्ट करवाती है वो इन्हें जो है राज्य सरकार की जो ट्रेनिंग मतलब जो है वहाँ पर जो है इन्हें ट्रेनिंग दी जाती है जो प्रशासनिक जो है अधिकारी होते हैं। तो याद रखिएगा। तो हमारा जो सी ऑप्शन है वो गलत हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राजस्थान में एक ग्राम सभा बनती है। यानी राजस्थान की अगर हम लोग बात करें तो राजस्थान में जो है पंचायत सर्किल में आने वाले गांव की पंजीकृत मतदाताओं से जो है एक ग्राम सभा जो है बनती है। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रत्यक्ष जनतंत्र की क्रियाविधि होती है। यानी जो प्रत्यक्ष जनतंत्र की जो क्रियाविधि क्या होती है, तो ग्राम सभा में होते हैं। याद रखिएगा। और पंचायत स्तर की अगर हम लोग बात करें यानी जो पंचायतें जो है मध्य प्रदेश में वो कितने स्तर पर होती है, तो ये 3 स्तर पर होती है। याद रखिएगा कौन कौन से। ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत होती है। और पंचायत स्तर पर यानी जो तहसील स्तर पर अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे क्या होती है, जनपद पंचायत होती है। आप लोगों को पता ही होगा कि जो तहसील स्तर पर जो होती है वो जनपद पंचायत होती है। और जिला स्तर की अगर हम लोग बात करें यानी जिला स्तर की अगर हम लोग बात करें तो जिला स्तर पर क्या होता है, जिला पंचायतें होती है। याद रखिएगा जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट्स है। और ये फैक्ट्स आप लोगों को पता होना चाहिए जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट्स है। यहाँ से जो है इस प्रकार ऐसे ही क्वेश्चन जो है बनेंगे आप लोगों को कि तीनों ऑप्शन दे दिए जाएंगे। वो पूछा जाएगा कि इसमें से जो है पंचायती राज जो है वो मध्य प्रदेश में कितने स्तर पर है। अगर आपको पता होगा तो आप ज़रूर बता दोगे। ठीक है। तो मैंने आप लोगों को जितने भी फैक्ट्स बताता हूँ सारे के सारे आप लोग याद करा करो या फिर नोट डाउन कर लीजिए करो जाके, बहुत इंपॉर्टेंट्स होते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें, भारत में स्थानीय शासन विषय यानी जो भारत में स्थानीय शासन विषय क्या है, तो ये राज्य सूची का है। याद रखिएगा जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट्स है। और मैं इनके बारे में आप लोगों को कुछ बातें बता देता हूँ। जो राज्य सूची होती है इस पे जो है राज्य जो है
राज्य सूची पर जो है राज्य जो है वो कानून बना सकता है, याद रखिएगा, ठीक है। और समवर्ती सूची की अगर हम लोग बात करें तो इसमें राज्य और केंद्र दोनों ही मिलकर जो है कानून बना सकते हैं, ठीक है, समवर्ती सूची में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव करवाने का जो दायित्व है, यानी जो पंचायती राज जो चुनाव होते हैं इनका जो चुनाव करने का दायित्व जो है वो किसका होता है, तो ये राज्य निर्वाचन आयोग का जो है पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव करवाने का जो है वो दायित्व होता है, याद रखिएगा। जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट सा क्वेश्चन है दोस्तों, कौन सा है, मोस्ट इम्पोर्टेंट सा क्वेश्चन है। और जितने भी मैं आप लोगों को MCQs करवा रहा हूँ सारे के सारे इम्पोर्टेंट्स हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सरपंच का चुनाव, सरपंच का चुनाव लड़ने के लिए अधिकतम आयु कितनी होनी चाहिए, यानी जो सरपंच का चुनाव होता है दोस्तों इसको लड़ने के लिए जो है वो कितनी आयु होनी चाहिए, तो इसमें क्या कह रहा है, ये नहीं है, ये ऑप्शन गलत है दोस्तों। सरपंच का चुनाव लड़ने के लिए 21 वर्ष की न्यूनतम आयु होना चाहिए कम से कम, याद रखिएगा, ठीक है। तो हमारा जो ए ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ग्राम पंचायत में जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र कौन जारी करता है, ग्राम पंचायत में जो जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र जो होता है वो कौन जारी करता है, तो ग्राम सचिव करता है दोस्तों, याद रखिएगा, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ग्राम पंचायत, ग्राम पंचायत में आय के स्रोत कौन सा नहीं है, यानी जो ग्राम पंचायत में जो आय का स्रोत दोस्तों इनमें से कौन सा नहीं है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन है दोस्तों। इसमें से जो ग्राम पंचायत में जो आय का स्रोत वो कौन सा नहीं है, तो राजस्व प्राप्त निश्चित हिस्सा, यानी जो राजस्व प्राप्त जो निश्चित हिस्सा है दोस्तों ये जो है आय का हिस्सा नहीं है ग्राम पंचायत के। लेकिन सरकार से प्राप्त अनुदान, मेलों व हाट बाजारों से प्राप्त आय और समुदायों से प्राप्त अनुदान, इन सभी से जो है ग्राम पंचायत में आय का स्रोत होता है दोस्तों, याद रखिएगा, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट्स है। जैसे कि समुदाय बनाकर भी मतलब जो है ग्राम पंचायतों के आय का स्रोत हो जाता है। मेलों, जैसे कि गांव में मेले वगैरह हाट जैसे कि बाजार वगैरह लगते हैं, तो इनसे भी जो है मतलब ग्राम पंचायत के आय का स्रोत हो जाता है। यहाँ से भी इन्हें कुछ मतलब जो है आय मतलब नए आय का स्रोत हो जाता है। और जो राजस्व यानी जो सरकार से भी कुछ अनुदान इन्हें मिल जाता है ग्राम पंचायत को, तो ये भी एक आय का स्रोत हो जाता है, तो याद रखिएगा। लेकिन जो राजस्व प्राप्ति निश्चित हिस्सा नहीं है इसका, याद रखिएगा, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें, वार्ड सभा के बैठक के लिए, वार्ड सभा की बैठक के लिए गणपूर्ति सदस्यों की जो कुल संख्या मतलब कितनी हिस्सा होती है, यानी जो कुल संख्या का जो है वो कितना हिस्सा होता है, तो 1/10 होता है, याद रखिएगा, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रत्येक वार्ड, यानी प्रत्येक वार्ड अपना एक प्रतिनिधि चुनता है, यानी जो प्रत्येक वार्ड जो होता है वो अपना एक प्रतिनिधि चुनता है, उसे किस नाम से जाना जाता है, यानी जो प्रत्येक वार्ड जो होता है वो अपना एक प्रतिनिधि चुनता है और उसे किस नाम से जाना जाता है दोस्तों, तो उसकी अगर हम लोग बात करें तो वार्ड पंच के जो नाम से जाना जाता है, याद रखिएगा, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट्स है। प्रत्येक वार्ड अपना एक प्रतिनिधि चुनता है जो वार्ड पंच के नाम से जाना जाता है, याद रखिएगा, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पंचायत का मुखिया होता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन है। पंचायत का जो मुखिया है वो कौन होता है, तो ये सरपंच होता है, याद रखिएगा, कौन होता है पंचायत का मुखिया, तो ये सरपंच होता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चेक डैम, चेक डैम का अर्थ क्या है, यानी जो चेक डैम होता है उसका अर्थ क्या होता है, तो इस चेक डैम का अर्थ जो होता है वो छोटे छोटे बांध, छोटे छोटे बांध को क्या कहा जाता है दोस्तों, चेक डैम कहा जाता है, यानी इसका अर्थ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से ग्राम पंचायत के काम है, यानी निम्नलिखित में से जो ग्राम पंचायत के जो काम कौन कौन से दोस्तों, तो देखते हैं हम लोग। फर्स्ट ऑप्शन देखते हैं कि ग्राम पंचायत के काम कौन कौन से होते हैं।
तो स्थानीय कर लगाना और इकट्ठा करना राइट है, यानी ये जो है वो ग्राम पंचायत का काम होता है। नेक्स्ट देखते हैं, सड़कों, नालियों, स्कूलों, भवनों और पानी के स्रोतों और अन्य सार्वजनिक उपयोग के भवनों का जो निर्माण और जो रखरखाव है, इनका काम होता है दोस्तों ग्राम पंचायत का। तो ये भी हमारा जो ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा। सी देखते हैं, यानी तीसरा ऑप्शन देखते हैं, गांव के लोगों को रोजगार देने संबंधी जानकारी योजना लागू करना। तो ये भी जो हमारा ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा, यानी उपरोक्त सभी जो ऑप्शन है वो हमारे राइट हो जाएंगे। याद रखिएगा जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट्स है, यानी जो ग्राम पंचायत के कौन कौन से काम होते हैं, स्थानीय कर लगाना, उनको इकट्ठा करना, सड़कें बनाना, नाली वगैरह साफ करना, स्कूलों की मतलब स्कूलों के बारे में, स्कूलों पर ध्यान देना, भवनों और पानी के स्रोतों को मतलब जो है भवनों का निर्माण करना, पानी की आपूर्ति करने का स्रोत भी इनका काम होता है, और गाँव के लोगों को जो रोजगार देने संबंधी जानकारी, यानी गाँव में जो रोजगार है उनसे संबंधित जानकारी भी प्रदान करना, ये ग्राम पंचायत का काम होता है। तो हमारा ये जो सभी ऑप्शन है वो राइट हो जाएंगे, और ये सभी पॉइंट्स आपको याद होने चाहिए जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट्स हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें, ग्राम पंचायत के आमदनी का स्रोत जो है वो कौन कौन से है ना, जो ग्राम पंचायत के आमदनी के स्रोत कौन कौन से हैं, तो चलिए देख लेते हैं ग्राम पंचायत के आमदनी के स्रोत जो है वो कौन कौन से हैं। घरों एवं बाजारों पर लगाए जाने वाले कर से मिलने वाली राशि, बिल्कुल राइट है। मैंने आप लोगों को पिछले ही 2 क्वेश्चन में मैंने आप लोगों को बता चुका हूँ। नेक्स्ट देखते हैं, विभिन्न सरकारी विभागों द्वारा चलाई गई योजनाओं की राशि जो जनपद एवं जिला पंचायत द्वारा आती है, बिल्कुल राइट है। थर्ड ऑप्शन देखते हैं, समुदाय के काम करने से मिलने वाले दान, और क्या होता है गाँव वगैरह में जो है बाजार वगैरह लगते हैं, इनसे भी जो है इन्हें आय का मतलब जो है आमदनी हो जाती है। ठीक है, याद रखिएगा जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट से है। तो ये हमारा सभी ऑप्शन जो है वो राइट हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें, ग्राम पंचायत किसके प्रति जवाबदेही होता है, यानी जो ग्राम पंचायत जो होता है वो किसके प्रति जो है वो जवाबदेही होता है, तो ये ग्राम सभा के प्रति जो है वो जवाबदेही होता है। याद रखिएगा जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पंचायती राज। पंचायती राज कितने स्तर की होती है, यानी पंचायती राज की अगर हम लोग बात करें तो पंचायत राज के जो है वो कितने स्तर होते हैं। तो देखो मध्य प्रदेश में 3 स्तर होते हैं दोस्तों, याद रखिएगा, और भी दूसरे स्टेट में है 4 भी होते हैं, याद रखिएगा। और मध्य प्रदेश में जो 3 स्तर है वो मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बता दिया था, और फिर से बता दे रहा हूँ कि ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत होती है, ग्राम स्तर पर क्या होती है, ग्राम पंचायत होती है, याद रखिएगा। और तहसील स्तर पर क्या होता है, तो ये जनपद पंचायत होती है। तहसील स्तर पर क्या होती है, जनपद पंचायत होती है, याद रखिएगा। तहसील स्तर पर जनपद पंचायत होती है, और जिला स्तर की अगर हम लोग बात करें तो जिला पंचायत होती है। क्या होती है, जिला स्तर पर कौन सी पंचायत होती है, तो जिला पंचायत होती है, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट से याद रखिएगा। ठीक है, तो हमारे मध्य प्रदेश में जो है वो 3 स्तर पर जो है पंचायतें होती है, ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत होती है, और तहसील स्तर पर जो होती है वो जनपद पंचायत होती है, और जिला स्तर पर क्या होती है, तो जिला पंचायत होती है, याद रखिएगा, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो हमारा जो सी ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पंचायती राज के 3 स्तर में से नहीं है, तो पंचायती राज के 3 स्तर में से कौन सा स्तर नहीं है। देखो मैंने आपको 3 स्तर तो बता दिए, ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, और तहसील स्तर पर जनपद पंचायत, और जिला स्तर पर जिला पंचायत। अब इनमें से देखते हैं कि वो 3 स्तर में से है, इन 3 स्तरों में से कौन से ऑप्शन नहीं है इनमें से। तो हम चेक करते हैं इसमें क्या कह रहा है क्वेश्चन में, कि पंचायती राज के 3 स्तर में से नहीं है। तो देख लेते हैं कौन सा है। देखो ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायतें तो होती है, राइट, याद रखिएगा, और पंचायत समिति भी होती है, जिला परिषद भी होता है। ठीक है, लेकिन जो राष्ट्रीय परिषद नहीं होता है, याद रखिएगा, चूँकि मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
किसे जनपद पंचायत समिति भी कहा जाता है? किसे जो है जनपद पंचायत जो समिति भी कहा जाता है? तो हम देख लेते हैं विकासखंड। विकासखंड को जो है दोस्तों इसे जो है जनपद पंचायत समिति भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जनपद पंचायत समिति भी कहा जाता है। मैंने आप लोगों को अभी बताया कि ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायतें होती है और तहसील स्तर पर जो है यानी तहसील को ही हम विकास खंड भी बोलते हैं। तो यही विकास खंड पे जो है क्या होती है? जनपद पंचायत, और इसे जनपद पंचायत समिति भी कहा जाता है, याद रखिएगा। और जिला को जिला परिषद भी कहा जाता है, ठीक है, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो जो हमारा बी ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पंचायती राज व्यवस्था का उद्घाटन किस राज्य में हुआ है? यानी जो पंचायती राज व्यवस्था का जो उद्घाटन है वो सर्वप्रथम जो है कहाँ पर हुआ है? तो ये राजस्थान में। और राजस्थान की अगर हम लोग बात करें तो राजस्थान के जो नागौर ज़िला है वहाँ पर हुआ है। याद रखिएगा, यहीं से जो है पंचायती राज की शुरुआत हुई है, नागौर ज़िले से, याद रखिएगा, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट्स हैं। और फिलहाल आज के लिए इतना ही दोस्तों। और ये जितने भी मैंने एमसीक्यूज़ यानी 20 एमसीक्यूज़ करवाए हैं आप लोगों को, सारे के सारे ही इम्पोर्टेंट्स हैं। और इस वीडियो को आपके दोस्तों लोगों के साथ में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि उन लोगों की भी हेल्प हो सके। और ये टॉपिक कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में इस पर भी ज़रूर बताइएगा। और आप लोग मेरे चैनल पर पहली बार आए हो तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि सब्सक्राइब करने का कोई पैसा नहीं देना पड़ता है दोस्तों। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लिया करो। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक पे। धन्यवाद।